गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी जय गुरुदेव नाम। अलख अगम के पार में करता तुम्हें प्रणाम। जिसका वार न पार है कहन सुनन ते तू। सो साई गुरुदेव मम सब में हो भरे तू। महाकाल यरु ब्रह्म सब पार ब्रह्म यरु काल। सभी नवाए शीस तुम्हें जय गुरुदेव दयाल। हमरे हित गुरुदेव जी धारे मनुज स्वरूप। मूरख मन पति आय नहीं फटक फिरे भौकू। यदि विधि बीते जन्म बहु नहीं कीन्ही परती। कृपा करहु अब सतगुरु धारूं भक्ति। तुम्हारी आज्ञा में चलूं तुम में हो विश्वास। तुम्हें छाड़ी नहीं और का कभी करूं मैं आस। सकल कामना त्यागी कर करूं तुम्ही से प्यार। मुख मोरूं अब जगत से जिसमें नहीं कछु सार। चार शब्द अंतर बसे पाऊं तेरा भेयो। सुरत समावे शब्द में परखूं तेरा। प्रातः स्मरणीय सर्वत्र विराजमान मेरी आँखों की ज्योत मेरे सर्वस्व परम पुरुष पूरन धनी परम दयाल दाता वक्त मुझसे साजिद सदर सुल्तान अस्कार मशहूर फकीर करोड़ों दिलों के बादशाह रूहों के सच्चे वारिस सच्चे सर्वेश्वर परम प्रभु पूज्य पाठ परम संत स्वामी बाबा जय जी महाराज। हमारे प्रिय प्यारे पूज्य स्वामी जी महाराज की प्यारी संगत के प्रेमी भाई बहनों और बच्चों, बड़े गौर के साथ एक एक शब्द को आप सुनिए। अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे आखिरी हम तक झांकने वाले, हम पर पल पल नजर रखने वाले, ऊपर से भी और अंदर से भी निरंजन भगवान है। और वही भगवान राम बन करके आए, वही कृष्ण बन करके आए और 14 अवतार उन्हीं के हैं। निरंजन भगवान है ब्रह्म और उनसे भी बड़ी ताकत, इनको ताकत देने वाले वसीला एक बना दिया गया ओंकार को। वो भी ब्रह्म है, उनसे बड़े ब्रह्म हैं। उनको कहते हैं दैयो न जाना कि पुतो मनुष्य। जब दैव ही नहीं जानता तो ये मनुष्य किस गिनती है। और मनुष्य की कितनी प्रजातियां हैं? 4 लाख 4 लाख प्रजातियां हैं। जमीन पर देख रहे हो, देश देशांतर में देख रहे हो, लोक लोकांतर में देखो, और जहाँ तक भी नजर जाए देखो, पुरुष की शोभा अनामी महाप्रभु करता है। अनामी महाप्रभु सीधे आदेश जारी हुआ जगत के जीवों के लिए कि मौला आदमी बन गया। और विशाल अति विशाल ज्ञान का सागर है, लेकिन हे जगत के जीवो, आपके हितों के वास्ते वो आदमी बन गया। जगत में चर्चा हुई कि मौला आदमी बन गया। वहाँ से लेकर के और नीचे की जहाँ तक श्रृंखला गई हो, उनका अगर अलग किया जाए, वर्गीकरण किया जाए तो 4 लाख मनुष्य की प्रजातियाँ हैं। लेकिन सबसे बड़े खुशनसीब वो हैं कि सब मोहि प्रिय सब मम उपजाए। कहते जगत के जितने भी जीव हैं सब मेरे लिए प्यारे हैं,
सबको मैंने पैदा किया, लेकिन सबसे अधिक मनुज मोहि भाए। सबसे अच्छे जो है मनुष्य लगते हैं, और वह मनुष्य लगते हैं जिनको मनुष्य पैदा करता है। प्रभु ने पैदा नहीं किया, प्रभु ने उपजाया। जैसे आप गेहूं उपजाते हो, धान उपजाते हो, और तमाम तरह के जो फसलें हैं उनको आप उपजाते हो, लेकिन पैदा करने वाली सृष्टि है मानवीय सृष्टि है। मेरे सब मोहि प्रिय, सब मम उपजाए, और सबसे अधिक मनु मोहि। जो मनु के द्वारा जायमान है, जो मनुष्य के द्वारा जायमान है, वो कैसे जायमान होते हैं, यहाँ की सृष्टि कैसी है व्यवस्था आप जानते हैं कि मनुष्य प्यारे होते हैं। तिन्मह प्रिय विरक्त पुण्य ज्ञानी, ज्ञानी होते हैं प्रिय मोहि ज्ञानी। सबसे प्रिय मोहि निज दासा, जय गति मोरी न दूसरी। सबसे ज़्यादा प्यारे मुझे मेरे दास हैं। मैं अपने दासों से प्यार करता हूँ। दास की आशा परम प्रभु होते हैं, वो परम प्रभु के सहारे चलता है, बढ़ता है, और जगत के जीवों के बीच प्रभु के प्यार भरे मोहक आकर्षक संदेश को ऐसे लुटाता है। वो स्वार्थी नहीं होता, वो किराए का ठेकेदार नहीं होता है। वो बुलाने पर जाए या न जाए ये उसकी बात है, उसकी सोच है, उसके चिंतन का आधार है। लेकिन ऐसे पहले करते थे, न गाड़ी था, न घोड़ा था, और न इस तरह की व्यवस्था थी। नहीं भाई बहनों, तब मोहिनी दासा। हमारे स्वामी जी महाराज ने कहा, राम के मानने वाले लोगों, कृष्ण के मानने वाले लोगों, अगर आप उनके आदेश का पालन नहीं करते हो तो आप भक्त कहलाने के हकदार नहीं हो। ये शब्द क्या कह रहा है? इशारा है। स्वामी महाराज ने ये नहीं कहा कि अगर आप मेरा भक्त बनना चाहते हो तो मेरे आदेश का पालन करो, कभी नहीं कहा। कितने इशारे में कह रहे हैं। और अलग महात्मा ने क्या कहा कि गुरु को सिर पर राखिए और चलिए आज्ञा माई। कह कबीर दास को तीन लोक डर ना। है जगत के जियो, आप किसी भी जात को मजहब के हो, छोटे बड़े अमीर गरीब हो, देश या विदेश के हो, सारे लोगों के लिए ये मुनादी की जा रही है कि अगर आप आराम चाहते हो, शांति सुकून चाहते हो, जाने अमन चाहते हो, तो गुरु को सिर पर, गुरु को सिर पर रखिए। सिर पर रखने का मतलब ये कि आदेश की छाया में आगे बढ़ो। होगी फतह दरगाह तक, खौफो खतर की जा नहीं, सीधे चले जाना, वहाँ मुर्शिद ने फतवा दिया है। जगत के जीवो, जब गुरु को आप सिर पर रखोगे, गुरु के आदेश का पालन करोगे, भक्त कहलाओगे, तो तेरी फतह होगी वहाँ तक, मुकामे हक तक। कोई बाल बाका तीन लोक में नहीं कर सकता। तीन लोक कौन सा? ये नहीं कि स्वर्ग, वैकुंठ और पाताल और जमीन, ये नहीं। पिंड, अंड, ब्रह्मांड, ये तीनों किसको कहते हैं? जो इस रास्ते पर चल रहे हैं, जरा उनसे बात करना। यहाँ तक काल की सरहद है और उसके ऊपर दयाल पद है, वहाँ आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। वो तो दयाल पद ही है। वहाँ मौज मस्ती में और कैसे अनूठे आनंद में सूरतें बिहार करती हैं, इसका जब ज्ञान होगा तब लोग कहेंगे कि वाकई अद्भुत है, परम अद्भुत है, परम रहस्यमयी चरित्र है। ए भाई बहनों, ये संसार में आप बैठे हो, ये क्या है? कभी सोचा? ये मीठा रसगुल्ला नहीं है, इसको गप से मुंह में डालो, आराम से सो जाओ। महात्मा कहते हैं, चश्मे दिल से देख यहाँ, इस आँख से समझ में आने वाला ये संसार नहीं है। दिल क्या है? दोनों आँखों के बीच यहाँ, यह अंतःकरण है। यही मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार बैठे हुए हैं। इसी के लिए लिखा है कि अभ्युत्थानम धर्मस्य। लोगों ने प्रचार कर दिया
अभ्युत्थानम अधर्मस्य, ये सरासर गलत है, ये झूठी बयानबाजी है। भगवान कृष्ण ने कहा कि अभ्युत्थानम धर्मस्य, धर्म का अभ्युदय होता है। धर्म का अभ्युदय कहाँ होता है? यहाँ, यही दिल है और यही दिलदार भी है। दिल का मालिक है, बाकी कोई दूसरा उसको अपने घेरे में नहीं ले सकता है। भाई बहनों, बड़े गौर के साथ आप सुनो। कहा उसकी जब आँख खुलेगी और उस आँख से जब देखोगे तब समझ में आएगा को काल किसको कहते हैं और ये संसार क्यों बसाया गया है, संसार में लाया क्यों गया है। इसलिए कि आप अपने मुकाम को हासिल कर सको, मुकाम को हासिल कर सको, वरना आप अपने मुकाम को नहीं पा सकते। सीधे परम प्रभु का आदेश हुआ कि सद्गुरु की तलाश करो, सद्गुरु खोजो री प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही। जिन पर दया मेहर सद्गुरु की तिनको दरस गई, जिन पर सद्गुरु की दया मेहर होती है उनको मालिक दर्शन देता है। अब आपने बाजार लगा दी और जगह जगह बाजार लग गई तो बात दीगर आप जानो वो जाने, उनका काम जाने। लेकिन स्वामी जी महाराज ने कहा कोर्ट और कचहरियाँ और ये खेती के ऊपर नहीं है, ये समाज के ऊपर नहीं है, ये जातियों की सोच के ऊपर नहीं है। कोई संत सद्गुरु नहीं बनता है। अपने मन से कोई संत बन जाए तो फिर पता नहीं कितने बन करके टहलने लगे। सीधे कहा कि जा पर दया करता की सो यह अमृत पीवन जाए। जिस पर आदिकर्ता की दया होती है, यानी अनामी महाप्रभु की दया होती है, वो इस अमृत को पीने के रास्ते पर आगे बढ़ता है। यानी घर की देहली से जैसे आपने पाँव बाहर रखा, उस आदिकर्ता की दया से। काल और माया की शक्तियाँ इतना हैरान और परेशान कर देती हैं कि अगर सद्गुरु के पास तक पहुँच गए, उनकी छाँव में पहुँच गए, समझ लो कि आप भाग्यशाली। तब सद्गुरु का प्यार मिलना शुरू हो जाता है। जब प्यार मिलना शुरू हो गया, आजमाया गया और जान लिया गया कि वाकई ये प्रेमी है, अच्छा देखो नामदान ले लो। नामदान देते हैं और जब नामदान ले मिल गया कहते एक काम करो कि हंसा करो, नाम न करो। हे पवित्र आत्माओं, अब नाम की नौकरी। नाम क्या है? का दो, एक वर्णनात्मक, एक ध्वनात्मक। जैसे घर में बच्चा पैदा होता है, उसका आप नामकरण करते हो, ऐसे एक नाम अंतर में है। दोनों का अर्थ आप समझिए। वो मालिक जमीन पर आया, जमीन पर आया तो आपने कहा ये राम है। हाँ, राम कौन? हम तो जानते नहीं, राम किसको कहते हैं, ये कहाँ से आ गए? हम भी तो कहीं से आए हैं, ये कहाँ से आ गए? इनके बारे में पूरी सूचना आती है। सीधे कहा कि व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विरोध, सोवज भक्ति प्रेम बस कौशल्या की गुण। वो निर्गुण है, वो निरंजन है, माया रहित है। उन्होंने रूप, उनकी शक्ति ने रूप धारण किया और यहाँ आकर के बन गए। लोगों ने नाम रखा विचार करके कि ये राम है और उनका नाम निरंजन। प्रेमी भाई बहनों, क्यों आए? इसलिए आए कि यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होती वो आता है, आया है और आएगा। अतीत में, वर्तमान में और आने वाले भविष्य में भी स्पष्ट दर्शन जगत के जीवों को होगा। और दूसरी कौन सी ताकत? कि सो केवल भक्त नहीं लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। वो केवल भक्तों के हित के लिए आता है, वो परम कृपाल है और भक्तों के कल्याण के लिए आता है। उनको कहते हैं सद्गुरु की रूह। जब वो आती है और साधना करती है और पांचों नाम जिसके बारे में कहा है कि रखना हिफाजत से मैंने निशा ऊंचा दिया। मैंने बहुत ही ऊंचा निशान तुझको दिया है, हिफाजत के साथ संभाल करके रखना, वरना जिंदगी में अगर भूल गए तो इससे ऊंची दौलत आपको मिलने वाली नहीं है।
आपको सदगुरु के मुंह से मिली और सदगुरु को आपने पीठ दिखा दिया, कहीं और चले गए और उनको गुरु बनाने लगे, तो कभी भी किसी भी कीमत पर पूरा गुरु मिलने वाले नहीं। आप कभी गुरु को पीठ मत दिखाना, गुरु की आज्ञा को उल्लंघन करें, गुरु को पीठ दिखा करके अगर किसी और के सामने चले गए, आदाब बजाने लगे, अरदास लगाने लगे और हाथ जोड़ करके भीख मांगने लगे, तो आपने गुरु का विश्वास खो दिया। इसलिए हे भाई बहनों, आप ऐसी गलती, महापुरुष कैसे संसार से आपको निकालना चाह रहे हैं कि चश्मे दिल से देख, यहाँ जो जो तमाशे हो रहे, दिल सता क्या है तेरा, दिल सताने के लिए, यहाँ तेरे दिल को सताने के लिए भेजा गया है। यहाँ सुख तो मिलना ही नहीं है, थोड़े दिनों का स्वर्ग भी अतिशय भयंकर दारुण दुख देने वाला होता है। कुछ दिन के लिए मनुष्य शरीर और मनुष्य शरीर का सुखद सपना और तमाम तरह का चैन और अमन और तमाम तरह की खुशियाँ और तमाम तरह की नियामतें जो आपने हासिल कर ली है, चंद्र हो जाए, खत्म होते सब खत्म हो जाएगा। फिर 84 लाख योनियों की पीड़ा को आप देखो, आप विचारवान हो, दिन रात यही सब अध्ययन कर रहे हो, सोचो कितनी तकलीफ है, कितना दुखी है, नीचे आप देख रहे हो। और आसमान की कथा चंद शब्दों में कह रहा हूँ कि जैसे ये रूह निकली इस जिस्म को छोड़ करके, तो तुरंत ये नीचे के दरवाजे प्रमुख बंद, पेशाब करने का रास्ता खत्म, टट्टी करने का रास्ता खत्म, केवल आप हवा पी सकते हो, बहुत पतला सा मुख, जैसे पन्नी होती, फटी पन्नी उड़ती है, तो उसी पन्नी में हवा भरा हुआ है तो दूर दूर तक उड़ती है, ऐसे पन्नी की तरह लोग उड़ते हैं, रूहें पन्नी की तरह उड़ती हैं, उनमें जो है कोई ताकत नहीं होती। जब आपकी दिव्य दृष्टि खुलेगी, दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा, आवाज़ ऊपर से आने लगेगी, तो लिंग शरीर की रूहें, सूक्ष्म शरीर की रूहें और कारण शरीर की रूहें आपसे मिलने आएंगी, आपसे बात करेंगी। अगर जीते जी आपकी बात न हो तब आप कहना कि ये बात झूठी है। आपको बताऊं कि वहाँ खाने के नाम पर कुछ नहीं है, कहिए भोजन कुछ मिलने वाला हो तो भोजन कुछ मिलने वाला, वहाँ भोजन क्या है, हवा का, भोजन क्या है, प्रकाश का, भोजन क्या है, शब्द का, किसके भाग्य में क्या है और कैसा आनंद है, कैसी अनुभूति होती है, ये वहाँ की रूहें जानती है। महात्मा महापुरुष जो जमीन पर आए, उन्होंने मालिक से प्रार्थना की कि हे मेरे मालिक, साईं सब संतोष दे, शिद्दत सबूरी सांस। हे मेरे मालिक, आप मुझको संतोष दो, लेकिन सत्य संतोष दो। सत्य माने, सत्य किसको कहते हैं, नैनम छिंदम शास्त्राणी, नैनम दहट पाव कर, न चैनम क्लेज अंतापो न शोषित मात्र, जिसको काटा न जा सके, जलाया न जा सके, मारा न जा सके, जिसका कभी विनाश न हो, उसको कहते हैं आत्मा। आत्मा के अंदर जो संतोष महाराज जी, हाँ, और जो है, जो आगे होगा मुझे वो संतोष। ये रूहें अपने देश में थी, अपने वतन में रह रही थी, वहाँ कोई पाकशाला नहीं, वहाँ कोई पूरी पकवान और मिष्ठान नहीं बनता था, बढ़ता था, और ना ही इस तरह की कोई व्यवस्था। कैसे थी, मुझे वो संतोष चाहिए। हे प्रेमी भाई बहनों, महात्मा महापुरुष उनको कहते हैं कि कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। जैसे भृंगी को नहीं जानता कीट कि किससे पाला पड़ गया और क्या क्या करेगा, ऐसे ही गुरु की क्या कैफियत है, गुरु की क्या खासियत खुसूसियत है और क्या विशेषता है, वो शिष्य के साथ किस अंदाज में मिलेंगे, किस मोहक आकर्षक खेल से मोहित करेंगे और कैसे उसे अपने समान बनाएंगे, ये गुरु की मौत का खेल है। ये बड़ा लंबा विषय है भाई बहनों, वो अलग ड्रॉप करो, लेकिन ऊपर से शक्तियाँ, वो परम प्रवृत्ति शक्ति बन करके जगत के जीवों के बीच अपना प्रचार करती है। लेकिन आपको क्या मिलेगा कि यथा अनेकन वेश धरी, नृत्य करे न कोय, और जो जो भाव देखा वहीं आप होए नहीं सोए।
जैसे नट आपके गांव में आ गया, कभी राम बन कर के आया, कभी कृष्ण बन के आया, कभी मोहम्मद बन कर के आया, कभी कुछ बन कर के आया, लेकिन जब आप साधना के जरिए ऊपर जाओगे तो राम की शक्ल में मिलने वाला, आप कहोगे कि कृष्ण कहाँ का मिलने वाला, ईसा मूसा और मोहम्मद बन करके और बुद्ध बन करके वो मिलने वाला, अंतर में मिलेगा कौन? साहब महात्मा कहते हैं कि जाको दर्शन इत्त है, ताको दर्शन को, जाको जिसने ये टीलर देखा नहीं उसको फिर मालिक मिलने वाला नहीं। वो कौन? सतगुरु। अगर आपने सतगुरु को देख लिया तो जिस रूप में आपने देखा है उसी रूप में वहाँ मिलेगा। देखत रही री दरस गुरु पूरे, चाखत रही री प्रेम रस पूरे, शोभा सतगुरु बरन न जाई, बाजत घट में अनहर हुए। अनहर बाजा बजता है और ऐसा सुहावना, ऐसा मोहक, ऐसा आकर्षक कि जिसका बयान नहीं किया जा सकता। महात्मा महापुरुषों ने कहा, जाप मरे अजपा मरे, अनहर हो मर जाए, और ये सूरत समानी शब्द में काहि काल ना आए। ये सूरत जो गिलाफ में बधी हुई है, चार आवरण में बधी हुई है, उस शब्द में समा गई, उसको फिर काल खाने वाला। और ये काल कौन है? काल रचा हम समझ बूझ के, बिना काल ने खौफ जीव के, बिना काल के जगत के जीवों के बीच खौफ पैदा होने वाला नहीं है। नजर फेर करके जब देखोगे, ऊपर उठ करके देखोगे, सोचोगे, विचार करोगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, भेद आप पर जाहिर हो जाएगा। जितने भी लोग बैठे हुए हैं, अगर दिव्य दृष्टि न खुले तो आप कहना कि आप झूठ कह रहे हो। दिव्य दृष्टि खुलेगी, दिव्य कान खुलेगा कैसे? आपने नामदान लिया या नहीं लिया? हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, शराबी हो या मांसाहारी हो, कोई भी हो, अंत समय क्या होता है कि मौदर और तोमर तो फरसों की मार पड़ती है, ऐसे सपनों की मार पड़ती है, इतना सताया जाता है कि बह लोग रोते हुए देखते हैं। ये नहीं जानते कि अंतर में कैसी लड़ाई चल रही है। साहब महात्मा कहते हैं कि ताला न खोले, केवारी न तोड़े, अंदर धूम मचाएगा। धूम मचाता है। अगर वो धूम मचाता ना और रोता जीव ना और गाली न खाता तो जगत के जीवों के बीच वो बताते कि ऐसी घटना घट रही है। ए भाई बहनों, ये सब तमाशा आप देख रहे हो, ये बड़ा कठिन विषय है। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप आ जाओ सीधे से रास्ते पर, नहीं तो भारी भटकाव का कारण बनने जा रहा है। आपके होम जाप से, आपकी युक्तियों यत्नों से कहिए तकलीफ चली जाए तो तकलीफ जाने वाली नहीं है। सीधे कह रहा हूँ कि अगर कोई शरीर की क्रिया से अपनी तकलीफ को मिटा दे, नहीं जाएगी। अगर तकलीफ को मिटाना चाहते हो तो केवल एक रास्ता, वो क्या? भावी मिट सके त्रिपुरारी। आने वाले भविष्य को कौन मिटा सकता है? त्रिपुरारी, जो त्रिपुर के आर्य हैं, जो पिंड अंड ब्रह्मांड की रचना को, विस्तार को, उनकी साहसशाही शौकत को और सबको ध्वस्त करके अपनी रूह को लेके जाए, उनके अंदर ताकत है, बाकी कोई दूसरा मिटा नहीं सकता। और गुरु के प्यार को वो हासिल करेगा। गुरु का खुश होना है भाई, गुरु का खुश होना बहुत बड़ी बात है। कौन खुश कर सकता है? लिखा महात्मा महापुरुषों ने कि सूर्य शीश उतारिया और तन की छाड़ी आस, आगे से गुरु हर्षिया वो देखा दास। एक तो बहादुर हो, वहाँ किस बहादुर की जरूरत है अभी आपको नहीं मालूम, आगे मालूम हो जाएगा। शीश को उतार दे। दूसरी कैफियत है कि अपने अहंकार, गरूर और गुमान को और इनको खत्म कर दे। तन की छाड़ी आस, तन से जुड़ी इंद्रियां हैं, इंद्रियों से जुड़ी भूख है और भूख का सामान है। इन सब जरूरतों की तरफ से मुंह मोड़ रहे हैं। ऐसे शिष्य को देख करके गुरु जरा सब अपने दिल पर हाथ रख करके आजमाइश करो कि क्या इनसे आप अलग थलग हो। नहीं, इसलिए मेरी प्रार्थना है कि अभी भी वक्त है, जब तक आप मनुष्य शरीर में हो, सही और सच्ची दिशा पकड़ लो। ये नहीं कि मैं कोई आदेश लेके आया हूँ,
मैं कोई अलग से उपदेश लेकर आया हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि है सुख। जैसे एक देवी गांव में बस रही है और उसका पति शहर में बस रहा है, शहर से चिट्ठी भेजता है, आप पढ़ी लिखी नहीं हो और आपको चिट्ठी ला करके कोई दे दे तो किसी पढ़े लिखे की तलाश करो, जरा मुझको एक चिट्ठी बताओ। तो मैं अपने स्वामी जी महाराज की पाती लेके आया हूँ, पाती। हमारे स्वामी जी महाराज ने ऐसे लेकर के रख दिया और उसके बाद लोगों ने उसको इकट्ठा करके एक कागज़ में तब्दील किया और फिर उसका नामकरण स्वामी जी महाराज ने कर दिया परमार्थी वचन संग्रह। तो किताब है, आप उसको पढ़ो, अमली जामा दो। हमारे दादा गुरु जी महाराज ने हमारे स्वामी जी महाराज से कहा कि अगर तुमने हमारे गुरु महाराज को भुलाया तो भारी तकलीफ में फंस जाओ। सोचो, दादा गुरु जी महाराज हमारे गुरु महाराज से कह रहे हैं कि तुमने अगर हमारे गुरु महाराज को भुलाया तो भारी तकलीफ में फंस जाओगे। अब सोचिए, दादा गुरु जी महाराज को भी भविष्य का ज्ञान था, ये मालूम था कि ये मेरे लिए कुछ करेगा, लेकिन हिदायत दे रहे हैं कि तुम मेरे गुरु महाराज को मत भूलो। वसीले से काम होता है। काशी के यज्ञ में एक किताब दिखाई गई कि सरकार ये किताब देखिए, ये कैसा होगा। स्वामी जी महाराज ने कहा, अरे ये किताब तो प्रत्येक प्रेमी के पास होनी चाहिए और लोग अध्ययन करेंगे तभी तो कुछ ज्ञान होगा। और दूसरी किताब स्वामी गरीब साहब जी महाराज के हाथ की लिखी हुई किताब है संत सत्य वचन। स्वामी गरीब साहब जी महाराज व्यापारी जात में पैदा हुए और यहाँ हरियाणा के कैसी कैसी क्या भाई इंटरनेट खोल करके देखिएगा आपको पता चल जाएगा। ये दोनों किताबें मुफ्त पूरे हिंदुस्तान में वितरित की और कराई जा रही हैं। तो कराने वाली शख्सियत कोई बड़ी नहीं है, मालिक की मौज और मसला का बड़े गौर के साथ सुने। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि गुरु भक्ति इतना सरल विषय नहीं। गुरु ही बताते हैं कि गुरु भक्ति क्या है और गुरु भक्ति कैसे की जानी चाहिए, कैसे करना चाहिए। अगर गुरु की आपने अवज्ञा कर दी, गुरु की आज्ञा को उल्लंघन की, जे जहाँ कहीं जाएं और जहाँ जाएं तहाँ काल है, कहें कबीर समझाए, कभी भी किसी भी काल में आज्ञा का उल्लंघन नहीं। हे प्रेमी भाई बहनों, मैं आप सबसे अनुरोध करूँगा कि ये संसार सुख देने वाला नहीं, थोड़े दिन के क्षणिक वक्त के लिए अगर आपको स्वर्ग और वैकुंठ मिल भी गया तो ये न उम्मीद करें कि सर्वदा सुख कायम रहेगा। तो बड़े गौर के साथ आप सत्संग वचन को सुने जो आपके सामने रखा जा रहा है। सबसे पहले जो पीछे महात्मा आ चुके हैं, जरा उनकी वाणियों को बड़े गौर के साथ सुने। बोलो जय गुरुदेव। दरिया तन से नहीं जुदा, सब कुछ तन के माय। महात्मा महापुरुष दरिया साहब कह रहे हैं कि हे जगत के जीवो, वो मालिक इस तन से जुदा नहीं है। सब कुछ जिसकी तलाश कर रहे हो, निरंजन भगवान से लेकर के अनामी महाप्रभ तक, 33 करोड़ देवता, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु और वैराट, ये सब अंतर में दर्शन मिलेगा। देवी किसको कहते हैं, देवता किसको कहते हैं, आप देखोगे। भूत किसको कहते हैं, प्रेत किसको कहते हैं, गंधर्व किसको कहते हैं, यक्ष किसको कहते हैं, ये आप देखोगे। यही दो दल कमल, यहाँ से सूरज जैसे ही निकलेगी वहीं से लिंग शरीर का खेल शुरू हो जाता है। नीचे की रचना से लेकर के ऊपर की रचना तक सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। कितने लोगों ने इशारे में गीत लिखा है कि मोरा मन दर्पण कहलाए, ये पुराना शब्द है।
बुजुर्गों का शब्द है, उन्होंने गीत लिखा है, कभी आप खोज के पूरा सुनिएगा कि मोरा मन दर्पण कहलाए। हे जगत के जीवो, ये मेरा ही मन दर्पण कहलाता है, कोई और नहीं। भगवान राम पर्वत पर बैठे हुए हैं और देख रहे हैं कि चारों तरफ शीशा, और उस शीशे में मुझे अपनी छवि दिखाई दे रही है। ये तो गजब का खेल। स्फटिक शिला उसी को कहते हैं। गोस्वामी जी महाराज ने मानस में लिखा है, आप भी साधना के वक्त जब बैठो और कहीं किसी भी जगह किन्हीं कारणों से अगर आपको शीशा दिखाई देने लगे, दीवार में शीशा, चारों तरफ शीशा, और अपना चेहरा दिखाई देने लगे, तब समझ लो कि आप पर दया की शुरुआत होने जा रही है। इसको महात्मा कहते हैं। और इशारे में जगत के जीव ने कहा कि मोरा मन दर्पण कहलाए। उस आवरण के अंदर, उस शीशे के अंदर और प्रभु की व्यवस्था के अंदर आपको जीते जी इसी मनुष्य मंदिर में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन तब जब गुरु महाराज की दया होगी। मैंने एक नन्हा सा संकेत दिया कि जिस समय एकाएक कहीं भी आपको अगर आपके अगल बगल ऐसे कुदरती शीशा दिखाई देने लगे तो समझ लेना कि दया कृपा का ज्वार भाटा अब देखने को मिलेगा। महात्मा कह रहे हैं कि वह इस तन से जुदा नहीं है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि जो भी खेल तुमसे हो रहा है तो मैं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं, सारा खेल मेरी नजर में है। आप सोचिए, जो भी खेल हो रहा है, नरो या कुंजरो, अच्छा या बुरा, सोचने या सोचने से भी परे, वो सारा खेल मेरी नजर में है। यकीन मत खोना। अगर यकीन खो दिया तो गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, सपने हो सुलभ न सुख सिद्धते ही। गुरु के वचनों में जिसका विश्वास नहीं है वो स्वप्न में भी सुख और सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता। स्वप्न क्या है? मोह निशा जग सो निहारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। मोह रूपी रात्रि में यहाँ ज्ञान है, अज्ञान का तिमिर चारों तरफ छाया हुआ है। इसमें कह रहे को क्या बताएं, हे मेरे मालिक, बच्चे की शादी हो जाती बहुत अच्छी बात। पहले लोग कांक्षा करते थे कि हे भगवान राम की तरह अगर कोई दूल्हा आता तो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन खुद की तरफ नहीं देखते थे कि मेरी देवी सीता है कि नहीं है। ये नहीं देखते थे, कहते राम जैसा दूल्हा चाहिए। ऐसे ही आज कहें क्या बताएं, अगर आईएएस क्लियर कर ले, आईएफएस क्लियर कर ले, पीसीएस क्लियर, ऐसी लड़की हो बहुत अच्छी बात। और खुद क्या है, कितना पढ़े हैं और कितनी योग्यता है, उस पर उनकी नजर नहीं जा रही है। हे भाई बहनों, मैं आपसे कहूंगा कि उस मालिक पर यकीन, जब बगैर मालिक की मर्जी के पत्ता नहीं हिलता है तो आप मालिक को क्यों नहीं देखते हैं? आप मालिक को देखो। जिस दम वो प्रसन्न हो जाएगा तो आपको अपने समान बना लेगा। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि वो तन से नहीं जुदा है। हमारे दादा गुरु जी महाराज ने अपनी कलम से लिखा। ये मत समझना कि दादा गुरु जी महाराज उस समय पढ़े लिखे, हाई फाई डिग्री थी। स्वामी जी महाराज ने लिखा, और स्वामी जी महाराज मैंने दादा गुरु जी महाराज के गुरु दादा गुरु महाराज ने लिखा कि सतगुरु खोजो री प्यारी, जगत में दुर्लभ है। सदगुरु खोजो, और सदगुरु खोजो तो सदगुरु से मिलेगा क्या कि खोजरी पिया को निजे घट में। सदगुरु को खोजो कहाँ? निज घट में। घट तो घट है, घट माने शरीर, ये स्थूल शरीर है, अंदर लिंग शरीर, फिर सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर।
और एक और के साथ आप सत्संग वचनों को सुने, चार शरीरों में, लेकिन महापुरुष कैसा कह रहे हैं कि खोजरी पिया को निज घट में। खोजो कहाँ पिया को? निज घट में। अब आप ये समझो कि निज घट क्या है और घट क्या है। हमारे स्वामी जी महाराज ने कहा कि इस मिट्टी के कण कण को आप हीरा बना करके बांट दो और बाद मौत कह दो कि 2 श्वास मिल जाए तो मिलने वाली नहीं। इतनी श्वास की पूंजी कीमती है। और ये शरीर कितनी कीमती है कि 84 लाख योनियों की सारी आत्माएं बराबर प्रार्थना करते हैं कि मुझको आप मनुष्य शरीर दे दीजिए, मनुष्य शरीर दे दीजिए। और इसी मनुष्य शरीर में वो मालिक भी आता है और मनुष्य शरीर में ही आत्माओं के मुक्त होने का आधार है, दरवाजा है, कारण है। इन दोनों आंखों के अलावा तीसरी आंख इस शरीर में है, 2 कान के अलावा तीसरा कान यहाँ है, और 2 नाक आप देख लो, इसके अलावा तीसरा कान ये नाक जो है इसे बीच से निकली हुई है। ऐसा रास्ता किसी भी योनि में नहीं है। ऐसी कीमती मनुष्य शरीर वो क्या है? स्वामी जी महाराज ने कहा ये जिसकी सृष्टि है, जो यहाँ का रखवाला है, जो यहाँ का कारबरदार है, जो यहाँ का मालिक है, जो यहाँ के अनुशासन को बनाए रखता है, यहाँ की व्यवस्था को नियंत्रित करता है, उनको कहते हैं निरंजन भगवान। जब उनकी विशेष दया हुई तो उन्होंने ये सबसे कीमती सामान आपको दे दिया। वो क्या है? मनुष्य शरीर, मनुष्य शरीर। लेकिन एक ऐसा वक्त आएगा कि शरीर को खाली करा लिया जाएगा। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, को सिंहासन चढ़ चला, को जात बधा जंजीर। जो आया है जाएगा। यही भगवान राम समझा रहे हैं तारा को। तारा विकल देख रघुराया, दीन ज्ञान हर लीनी माया। जब विकल देखा तो उसको ज्ञान दिया। खाली जुबानी ज्ञान नहीं, जुबानी ज्ञान से कोई ज्ञानी नहीं बन जाता है। हर लीनी माया। जैसे कोई शराब के नशे में है, कोई भांग के नशे में है, कोई गांजा के नशे में है, और आप उस नशे में गीता बोलते जा रहे हो, रामायण बोलते जा रहे हो, तो उस पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। ऐसे माया क्या है? एक नशा है। माया माने स्त्री नहीं, माया माने पुरुष नहीं, माया माने जो आप सोच रहे वो नहीं। माया उसको कहते हैं कि गोचर जहलग मन जाई, तहलग माया जानो भाई। ये इंद्रियां जहां तक जा रही हैं, इंद्रियों में मन भी आता है, और मन किन किन घाटों पर बैठ करके कल्पनाओं के जरिए और तर्क के सहारे और बुद्धि से विचार करके जहां तक जा रहा है तहां तक माया है। माया क्या है? एक आवरण है। जैसे छोटा सा बच्चा है, आप उससे प्यार करते हो, और जैसे रूह निकल गई तो उसी को ले जाकर के जला देते हो, या नदी में डाल देते हो, या क्या करते हो। ऐसे स्त्री के लिए पुरुष माया, और पुरुष के लिए स्त्री माया। जो जिसको देख करके मोहित हो जाए उसके लिए वो माया है। महात्मा महापुरुष कहते हैं, देखिए गोस्वामी जी महाराज ने पूरा रामचरितमानस लिखने के बाद अंत में क्या लिख दिया? अंत का शब्द उपसंहार जिसको कहते हैं, कितना कीमती है कि काम है नारी प्यारी जिमी, लोभी प्रिय जिमी दाम, तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लागे मोहे राम। जैसे कामी कामिनी से प्यार करता है। कामी माने जो इच्छाओं के घाट पर बैठा हुआ अपनी इच्छाओं के वेग में बह रहा है, और उसकी भूख इतनी तेज हो चुकी है वो बर्दाश्त के बाहर है। और सबकी भूख क्या होती है? आँख की भूख अलग है, देखना है। कान की भूख संगीत को सुनना है। नाक की भूख अच्छी सुगंध को सूंघना है। जीभ की भूख क्या है? कि अच्छा टेस्ट देने वाला पदार्थ खाना है। और मुंह का स्वाद क्या है? कि अंदर जो चीज चली जाए। हाथ से स्पर्श करते हैं, अन्य इंद्रियों का स्वाद अलग अलग है, और सबके भोग अलग हैं, और सबकी कामिनी अलग है। तो कहते हैं कामनी जो इच्छाओं के समुद्र में तैर रहा है,
कामी कामनी से जैसे प्यार करता है, हे मालिक, लोभी प्रिय जिम दाम, जैसे लालची जो है वो पैसे से प्यार करता है। ठीक रघुनाथ, हे रघुनाथ, रघुनाथ किसको कहते हैं? जो सारी कायनात का, अनंत भुवनों का, सारी आत्माओं का जो स्वामी है उनको कहते हैं अनामी महाप्रभु, उन्हीं को कहते हैं रघुनाथ। आप इस पूरे रघु के समाज के स्वामी हो, सारी आत्माओं के स्वामी हो। हे रघुनाथ, प्रिय लागे मोहि राम, जब जब मैं आऊं, जब जब जमीन पर रहूं, मुझे कौन प्यारे लगे? राम। राम किसको कहते हैं? राम कबीरा एक है, कहन सुनन में दोए, दोई कर सोई जाने, जे सतगुरु मिला न होए। राम और कबीर दोनों एक। राम आप सुनते चले आए, जानते कुछ नहीं हो। महात्मा कहते हैं एक राम दशरथ कर बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम इनहू ते न्यारा। वो न्यारे राम कौन है? वो स्वामी जी ने लिखा कि राम काम सतकोट सुभद्रन, दुर्गा अमित कोट यजमर्दन, शक्र कोट सत सरिस विलासा, नव सतकोट अमित अवकाशा, मरुत कोट सत विपुल बल, रवि सतकोट प्रकाश, और शशि सतकोट सुशीतल समन सकल भवत्रास। निरुपम उपमान राम, समान राम निगम कहे, जिन्हें कोट सत खद्योत सम रवि कहते लगता है। वह नामी महाप्रभु का वर्णन किया गया है। वो राम सबसे ऊंचे राम है। और वही कौन बनता है? जो काया में वीर हैं। काया में वीर, ये शरीर जो आप देख रहे हो, एक तो वीरता यहाँ दिखानी होगी कि इंद्रियों के घाव से, भोगों के लगाव से, अति से नियंत्रण में अपने को रखना होगा और गुरु की अधीनता में पालना होगा। कैसे अधीनता? शुरुआत कहाँ से होती है? कहते हैं देखो जगत के जियो, तुम इतने रिश्तों में देखो मैं मिलूंगा। गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोहि कह जाने दृढ़ सेवा। तो मुझको गुरु समझो, पिता समझो, माँ समझो, भाई समझो और अपनी आत्मा का स्वामी समझो। जिस रिश्ते से आप स्वीकार कर रहे हो, भोग के देश में नहीं मिलूंगा। कहो भोग के प्रबंध में तुम्हारे साथ शरीक हो जाऊं, नहीं, लेकिन उनका धर्म क्या है, नैतिक कर्तव्य क्या है, मोरल ड्यूटी उनकी क्या है, वो अपनी निभाएंगे। आप उनके पर पक्का यकीन करो। गुरु अगर मिल गए तो समझ लो कि आत्मा का कल्याण तय है। लेकिन जब गुरु मिल गए तो संग कैसे रहना चाहिए? जैसे माता संग बालरी, जैसे कोई बच्चा माँ के साथ रहता है। वो बच्चा कौन? और माँ के। महात्मा लिख रहे हैं कि माई मैं तो, देखो कितने ऊंचे शब्द हैं। माई मैं तो मन का नन त्याग्यो, माई मैं तो। गुरु से कह रहे हैं, ये नहीं कि जगत की माई से कह रहे हैं। इन माई को कोई ज्ञान ही नहीं है प्रभु का। सदगुरु से कह रहे हैं कि महाराज जी इससे मधुर और कोई रिश्ता नहीं है। उस रिश्ते की वजह से दोहा मेरा जा रहा है कि माई मैं तो मन का नैन त्याग्यो, माया के मद जन्म श्रान्यो, माया के मद जन्म श्रान्यो, नाम भजन नहीं लाग्यो, माई में तो मन का मन क्या है। ये मैं बूढ़ा हो गया माया के मन में कि मेरे पास घर है और ये बच्चे हैं और परिवार है, संगी साथी है, खेती गृहस्थी है और मेरे दोस्त हैं। कहाँ तक है 1 लाख पूछ 1.25 लाख नाती, अंत क्या होता है वो बात दीगर है। लेकिन मेरे पास ये सब का, ये सब लेकिन बूढ़े होने जा रहे हैं, ये सब मरने जा रहे हैं। वो स्वामी जी महाराज ने कहा
कि अरब खरब लो द्रव्य है और उदय आस्तलो राज, गोस्वामी जो निज मरण है तू आवे के काज। आपकी हुकूमत जहां से सूरज उगता है और जहां जाके डूबता है इससे बड़ा हो, और खरबों दौलत हो, लेकिन अगर मौत आ गई तो इस काम की। सोना नीचे बिछा हो, सोने की चादर हो, सोने का सारा सा जो सामान है, किस काम का। हे भाई बहनों, मौत जब आती है और आएगी तो ये चीजें फीकी लगने लगेगी। कहा ये तो सब नजर में आ रहा है कि लेकिन मेरे अंदर की ममता नहीं जा रही है। गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि मुझे ममता है, राम भगति यही तन में पाई। ये कितना बेबाक संत कभी झूठ नहीं बोलते हैं। राम भगति यही तन में पाई, ताते मोहि ममता अधिकाई। हे प्रभु, राम भक्ति मैंने शरीर से हासिल किया। राम किसको कहते हैं मैं जाना, और कैसे क्या होता वो जाना, इसलिए मुझे ये शरीर प्यारी लगती है। रही बात ममता की, ममता मर जल जाए, जब शब्द ऊपर से उतरने लगता है कि ममता रूपी मल सब खत्म हो जाता है। कहा महाराज जी आप दया करें, आपकी कृपा की धार पड़ेगी, प्यार की फुहार पड़ेगी कि ये ममता भी खत्म हो जाएगी। महात्मा महापुरुष समझाते हैं। अब जरा उस लाइन को लेके चलिए। जब शब्द आने लगेगा, शब्द उतरने लगेगा और मालिक की दया कृपा की शुरुआत हो जाएगी, ये सारे रोग और सारी व्याधियाँ और 5 नाग और 25 नागिन सुगत तुरंत मरी सब खत्म हो जाएंगी। सब कुछ सारा दर्शन इसी मंडप में होगा, इसी मंडप में शादी भी होगी और इसी मंडप में अंतकाल भी होगा। बड़े गौर के साथ सुने, लेकिन रूह का कोई बाल बाका नहीं कर सकता। प्रभु शब्द रूपी सुहागन के पास साथ सीधे निकल जाएगी। नाम रगीला दूल्हा तेरा, उड़ो गगन जा संग। वो सुहागन है या आप सुहागन हो, दोनों निकल जाएंगे सामने से ऐसे देखते देखते। और उनकी स्पीड कितनी तेज होगी, आप ये देखो बिजली की कितनी तेज स्पीड होती है, शब्द की कितनी तेज स्पीड होती है, जो रेडियो के पास पहुंचता है, आप समझ लो इससे ज़्यादा तेज स्पीड सूरत की होती है। बड़े गौर के साथ आप सुने, यह है संत मत दो। जोग जुगत सो पाए, बिना जुगत कछु ना। महात्मा कहते हैं कि जोग से, पहली बात तो योग किसको कहते हैं। हमारे स्वामी महाराज ने कहा सुरत धन शब्द बराबर योग। वो क्या सत्संग गया, उसको सत्संग कहते हैं। ये योग है, असली योग ये है। अब होगा कैसे, ये सुरत इस शरीर के अंदर है। जैसे महात्मा महापुरुषों ने लिखा है कि ज्योति स्वरूपी आत्मा घट घट रहो समाए। ज्योति स्वरूपी आत्मा है, वो घट घट में समाई हुई है। स्वरूप किसको कहते हैं, आभा समेत स्वरूप को स्वरूप कहते हैं। जैसे निरंजन भगवान का स्वरूप क्या है, ओंकार पुरुष का क्या है, निरंकार पुरुष का क्या है, महाकाल पुरुष का क्या है, ये स्वामी महाराज ने बताया। ऐसे सूरत का स्वरूप क्या है, ज्योत। और ज्योत किसको कहते हैं, चिराग जलाया और चिराग जलाने के बाद जलती तो बत्ती है, और बत्ती की आभा फैल गई तो चिराग कहलाने लगा। लेकिन वो आभा क्या चीज है, जिस आभा के बीच में वो चीज बैठी हुई है उसको कहते हैं सूरत। उसको सूरत कहते हैं। आए भाई बहनों, स्वरूप भिन्न है और सूरत जो है भिन्न है। सूरत कैसे चलती है, बड़ी गहराई के साथ सुने कि सूरत क्या चीज है और योग कैसे होगा। शब्द जो है उसकी आभा है। जाप मरे अजबा मरे अनहद हो मरी जाए, सूरत समान शब्द में ताहि काल ना
खाए। ये सूरत शब्द में समा जाती है। 16 सूरज के प्रकाश के बराबर ये सूरत का प्रकाश होता है, और कैसे निकलती इसको कोई देख नहीं पाता। लेकिन ऐसा कब होगा? जब सतगुरु मिलेंगे। तभी कहा कि सतगुरु खोजोरी प्यारी, सदगुरु की खोज करो। जगत में दुर्लभ रतन यही, सबसे कीमती रतन है सदगुरु का मिलना। अब ये कहो कि सदगुरु की बाजार लगी हो, दाढ़ी बाल रख लिया, लाल पीला नीला कपड़ा पहन लिया, सदगुरु नहीं। अगर आप देखो मिल जाए, कह रहे हैं सदगुरु, पूछ लीजिए आप कि महाराज जी सदगुरु किसको कहते हैं? क्या ब्रह्म का ज्ञान है? क्या आत्माओं के कौशल का ज्ञान है? क्या उस जलवे को आप दिखा सकते हो? क्या आप दरबार तक नित्य आते जाते हो? होंगे तो बताएं, और नहीं बता सकते। झूठी बयानबाजी से कुछ होने वाला नहीं है। प्रेमी जरा गौर के साथ समझिए, जब सतगुरु मिलेंगे और ऐसा संजोग होगा कि ये स्थूल शरीर भी उतर जाएगा, लिंग भी उतर जाएगा, सूक्ष्म भी उतर जाएगा, और कारण शरीर में मेला होता है। महात्मा लिखते हैं कि शब्द स्वरूपी संग है, कभी न होते दूर, धीरज रखिए चित्त में, दिखेगा सत नूर। शब्द स्वरूप में, शब्द स्वरूप आप नहीं जानते हो। जब साधना के रास्ते पर आप आगे बढ़ोगे, आप बात करोगे, मैं बताऊंगा शब्द स्वरूप क्या। जैसे बिजली चमकती है, ये क्या है? ये क्या? एक ने चैलेंज किया कि अगर आपके अंदर गुरु बैठे हुए हैं, उनको ललकारिए, जरा निकल करके मुझसे मिल रहे, मुझसे बात कर रहे हैं, मैं उनके जौहर को देखना चाहता। तो भाई मुझको मत ललकारो, मैं अपने गुरु महाराज से ऐसा निवेदन भी नहीं कर सकता, मैं उनकी मौत के खिलाफ एक शब्द नहीं कह सकता। लेकिन ये कि अगर आपको बड़ा अहंकार है तो खोल के अंदर जरा बैठी हुई बिजली को ललकार के देख लो, या तार को छू के देखो, तुरंत राम नाम सत्य हो जाएगा खेल। जब बिजली को आप नहीं बर्दाश्त कर सकते हो तो प्रभु के प्यार को आप क्या झेलोगे? ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसलिए हे भाई बहनों, 4 आवरण से ये मुक्त हो जाए, और उधर जाप मरे अजपा मरे, अनहद हो मर जाए, ये सूरत समानी शब्द में, ताहि काल ना खाए। यही सच्चा योग है। अब ये योग फिर आगे कहते हैं युगत से, ऐसे नहीं हो प्रकट होगा। महात्मा कहते हैं युक्ति तन से घट में बैठो, सुन लो अनाद वाणी। युक्ति से, कोई युक्ति लगानी पड़ेगी। युगत से इस घट में बैठो, जहाँ जरा देर के लिए बैठे, कई शब्द सुनने के लिए बैठे हैं, तब तक बहू आ जाती है कि अम्मा तो बाबा बैठे हुए हैं, भजन कर रहे हैं, अभी काफी नहीं पिएंगे, थोड़ी देर में लेके आऊंगी। कहा अच्छा ठीक है, रख दो। अब इधर कर रहे थे भजन, तब तक सोचने लगे कि काफी ठंडी हो जाएगी, पता नहीं घर में दूध है कि नहीं, अब बहू का क्या दोष होगा। कहें हे गुरु महाराज आप क्षमा कीजिए, आप तो दया सागर हैं, अभी लेके जा ही रही है, और 3 लूट फिर बैठूंगा। ये है लोभ। लोभ पास जेहि घर न बधाया, सो नर तुम समान रघुराया। लोभ के बंधन में जिसको बाधा नहीं, हे रघुराई वो आपके समान है। रघुराई कौन है? निरंजन भगवान। जन्म मरण सुख दुख और भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन भी होगा, काल करम बस सोई को साई बरबस रात दिवस की नहीं। आप मुझको दोषी ठहरा नहीं सकते। जब काल और कर्म के अधीन सारा प्रबंध है तो मुझको आप क्या दोष दोगे? सीधे निरंजन माया रहित होकर के वो अपने कार्य व्यवहार को निरंतर देखते रहते हैं। और 3 लोक की कथा पर नजर रखने वाली आज्ञा महाशक्ति किसको कहते कोई नहीं जानता। 33 करोड़ देवता, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभू का पहरा है।
पूरे संसार में महाप्रभु स्वयं विराजमान हैं। सोचे जरा आप, तब वो माया रहित बन करके देखते रहते हैं और उनकी निज की रक्षा शब्द करता है। जुगत आपको करनी पड़ेगी, बिना जुगत के मालिक मिलने वाला नहीं है। जैसे आप बाजार में जाते हो, अगर थैले में करेंसी नहीं है, नोट नहीं है, तो सामान मिलने वाला नहीं है। मोटी बात, इस फैक्ट को कहो कोई खत्म कर दे तो खत्म नहीं कर सकता। करेंसी नोट तो आपको देना पड़ेगा। ऐसे ही अगर उससे पाना चाहते हो नाम, तो महात्मा कहते हैं चित्त दे शब्द सुनो सरवण से, चित्त दे शब्द सुनो सरवण से, उठत मधुरे धुन रागरी। उसको चित्त दो। अब बड़ी गजब की बात, न चित्त जानते हैं, न मन जानते हैं, न बुद्ध जानते हैं, न अहंकार जानते हैं। ये चारों बैठे हुए हैं। चित्त अगर खराब हो जाता है तो लोग कहते हैं मेरा मूड डिस्टर्ब है। भाई मुझसे आप इस समय बात मत करो, मेरा मूड डिस्टर्ब है। मूड माने चित्त, सबसे तेज दौड़ा करने वाला चित्त, उसी को कुचित्त कहते हैं। और जब सुंदर हो जाता है तो सुचित्त, कह ला के खिला दीजिए, आम खिला दीजिए, दूध पिला दीजिए, मिठाई कहन भाई देखा आज हमारा चित्त बहुत प्रसन्न है। इसको चित्त प्रसन्न। मन किसको कहते हैं? कहते हैं कैसे उन्होंने कह दिया, कहा तो कैसे कह दिया, मैं उनसे निपट लूंगा और मिल लूंगा और जीते जी चैन की सांस नहीं लेने दूंगा। इसको कहते हैं दुर्बुद्ध, कुमन कहते हैं। सुमन वो नहीं होगा। और सुमन किसको कहते हैं? जब शब्द उतर आता है तो वही सुमन बन जाता है। सद्बुद्धि किसको कहते हैं? जब शब्द उतर आता है तो सद्बुद्धि बन जाती है, नहीं तो दुर्बुद्धि का अखाड़ा है। और अहंकार यही तब्दील होकर के विवेक बन जाता है। होए विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। तो ये चारों कैसे कन्वर्ट हो, कैसे बदलेंगे? कबीर साहब के ज़माने में ये मिट्टी लेते थे, मिट्टी में मिट्टी गीली करके और उसमें रुई लपेट करके ऐसे गोली बना लेते थे। गोली बना करके आग में जो है गर्म करते थे। जब वो सूख के निकल आती थी उसको झाड़ करके उस पर कड़वा तेल लगा करके फिर उसको धूप दिखा देते, चमक जाती थी। वही कान में लगाते थे और बड़े गौर से रात रात बैठ करके उस मालिक का इंतजार करते थे। खोजरी पिया को निज घट में, अपने घट में, निज घट में। जिस घट का विनाश नहीं होता वो काल की देही नहीं है। ये शरीर तो काल की है, लेकिन वो शरीर निज घट है। और उसी शरीर में लिंग शरीर का खेल, सूक्ष्म शरीर का खेल और कारण शरीर का खेल इस जीव को देखने को मिलता है। का उस खेल को निज घाट कहते हैं। निज घट के घाट पर आओगे तब मालिक की दया कृपा का दर्शन होगा, नहीं तो नहीं। और वह युक्ति कब पूरी होगी? जब सद्गुरु मिलेंगे। और सद्गुरु जब मिलेंगे तो प्रेमियों ने कहा है, भक्तों ने कहा है, सद्गुरु ने कहा है कि रात के वक्त जब दुनिया सोती है तब आप जगो और जग करके ये पंखा और कूलर ये 3-5 व्यवस्था अलग कर दो। थोड़ा सा पतला कपड़ा रखो, मच्छर न लगे। और उजाले में चौड़े मैदान में छत पर जाओ, जंगल मत जाओ, अपनी छत पर बैठ जाओ, मोटा थोड़ा मोटा हो और बैठ करके बड़े गौर के साथ वैसे सुनो जैसे एक घर में 2 बहुएं हों। एक बहू अपने सास से बात कर रही हो तो दूसरी बहू बड़े गौर से सुनने की कोशिश करती है कि कहीं मेरी बुराई तो नहीं कर रही है। ये है चित्त देना। और फिर सोचती है कि अभी देखिए माता जी क्या कहती हैं, तो मालूम हो जाएगा कि किस संदर्भ में, कैसा टॉपिक जिस पर दोनों से बात हुई है। तो जैसे चित्त दे करके आप उनकी आवाज़ को, आवाज़ के पैगाम को, पैगाम से निकले कार्य व्यवहार को सुनना चाहते हो, समझना चाहते हो, परखना चाहते हो, ऐसे चित्त दे। तो इसको कहते हैं जुगत। इसको कहते हैं जुगत। जब आप अलग बात करोगे तो तमाम बातें होंगी। फिर से वही लाइन पढ़ो। जोग जुगत सो पाए, बिना जुगत कछु नाय।
सो माने ऐसी और बातें हैं, एक थोड़ा सा डाल दिया गया, जैसे गुड़ सान दिया जाए और उसमें जो है गरी डाल दिया, ये डाल दिया, वो डाल दिया, ये गुड़ खाओगे आनंद। जो जुगत प्रमुख विषय हैं, जब आप बैठोगे और तब पाइए उस मालिक का दीदार, उस मालिक का दर्शन पाओगे। कैसे? ऊंची अटरिया चढ़ी पिया निहारू। महात्मा कितना बेबाक शब्दों में कहते हैं, ये ऊंची अटारी है। ऊंची अटरिया चढ़ी पिया निहारू, इंद्र मिलन के साथ। इंद्र के बाजे बजने लगे। ये चारों इंद्र हैं। इंद्र माने राजा, निरंजन भगवान, ओंकार पुरुष, निरंकार पुरुष और महाकाल पुरुष। इन्हीं को भगवान भी कहते हैं, इनको भगवंता भी कहते हैं। ये जितने भी चारों हैं, इंद्र मिलन के साथ चारों बाजे बजने लगे। जब चारों बाजे बजने लगे, ये सूरत आह्लादित हो जाती है कि सुनीली मैंने हरि आवन की आवाज, मैंने हरि के आने की आवाज सुन ली, सुनाई देने लगा। जैसे बारात दूर रुकी हुई हो और वहां से चल पड़ी हो दरवाजे पर आने के लिए, जब बाजा बजने लगा तो लोग कहते देखिए भाई अब बारात आ रही है, बारात आ रही है। पहले बाजा आएगा, उसके बाद दूल्हा आएगा। जब दूल्हा मंडप में, कहाँ अब दूल्हा आ गया। तो ऐसे हरि जो है वो सबसे आखिर में, सबसे आखिर में बीन की आवाज ताबड़तोड़ 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 जब बढ़ने लगेगी, जिसका कोई वार पार नहीं, तब समझ लो ये बस प्रभु का चेहरा उसी आभा में आने वाला है। हे भाइयों बहनों, उसके आते ही पांचों नाग 2500 नागिन सूंघर तोरक मरी। फिर क्या क्या खेल तमाशा होता है, ये बड़ी अगम कथा है। ये नहीं कि 2 घंटे में ये सारा विषय आपके सामने रख दिया जाए। बड़े गौर के साथ सुनिए, समझिए और विचार कीजिए। बोलो। जो लगी दया न उपजे, सब जुग जाहे आनंद। महात्मा कहते हैं, हे जगत के जीवो, हम, हमारा समाज, महात्मा महापुरुषों का समाज। स्वामी जी महाराज ने कहा, अगर आप ईश्वरीय राज को, खुदाई रहस्य को जानना चाहते हो तो हिंदी का अध्ययन करो। हिंदी आप पढ़ो। 2 दल कमल से लेकर के पद्मनाभ तक जितनी भी रूहें हैं और जो रूहें आपसे मिलेंगी वो हिंदी बोलती हैं, हिंदी बोलती हैं। आप तन्हाई में सोते हो, आपको जगाने तक आएंगी और जब जगाएंगी तो हिंदी में बोलेंगी और उनका हिंदी का ज्ञान आपसे 19 नहीं है। तो अगर जानना चाहते हो तो हिंदी का अध्ययन करो और जब अध्ययन करोगे तो अंतर का नज़ारा आपको देखने को भी मिलेगा और रहस्यमयी आवाज़ों को भी सुनने का मौका मिलेगा। बड़े गौर के साथ आप समझ फिर सकते हो। जो लगी दया न उपजे, महात्मा कहते हैं, जब तक आपके अंदर दया नहीं पैदा होगी तो वो दया सागर मिलने वाला नहीं है। अब आपके पास दया नाम की चीज नहीं है। जैसे छोटा बच्चा है, आपको आप उसको 1 रुपये दे दो और आप ही मांगने लगो तो नहीं देगा। कहा मैं नहीं दूंगा। अब मालूम कुछ नहीं कि क्या चीज है, कहा मैं नहीं दूंगा। लेकिन ये आप समझ लो कि जो दे दे उसके अंदर त्याग है, ये पूर्व जन्म का संस्कार है। जैसे कोई रूह जब जमीन पर आती है तो पूर्व जन्म में जो कमाई की है, जिसके बारे में कहा है कि खर्च न होए चोर न लेवे, खर्च न होए चोर न लेवे, दिन दिन बढ़ तो सवायो, पायोरी में तो नाम रतन धन पायो। वो ऐसा रतन धन है कि कभी खत्म नहीं होता। ऐसी रूहें जब आपके घर में आ जाएंगी तो अति विचित्र होंगी। उनके रहस्यमयी खेल को देख करके आप आनंदित होगी। हे जगत के जीवो,
आप किसी भी जात को मजहब के हो, मंदिर में हो या मस्जिद में हो, गिरजाघर या गुरुद्वारे में हो, कहाँ बैठ करके उसकी याद में डूबे हुए हो और कितना इंद्रियों के भोगों से आप दूर हो, आपकी क्या कैफियत है, खासियत और खुसूसियत है, मैं इन सब से वाकिफ नहीं होना चाहता, इसलिए कि आपको तकलीफ होगी। और हमारे लिए कानून है कि मत देख पराए अवगुण, अगर पराए अवगुण को देखूंगा तो मैं भी बुराइयों के खदान बन जाऊंगा। लेकिन दावे के साथ कहता हूं कि अगर मालिक के प्यार को पाना चाहते हो, दया सागर को आप पाना चाहते हो, खुदा रब और अर्श अजीम और हक को पाना चाहते हो, तो अपने अंदर दया लाओ, दया लाओ। जरा सा कांटा चुभ जाता है तो दर्द होता है, आप अंदर अपने अंदर भी रहम लाओ। हजार जो दो इबादत हजार इस्तगफार, हजार रोजा देह रोजा रा नमाज हजार ताते सब हजार बेदारी कबूल नेस्त खातिर बेदारी। आए आदमी हजार रोजा नमाज और इबादत कर, अगर एक भी दिल को दुखाया तो तेरी इबादत कबूल नहीं होगी। आप अपने अंदर दया पैदा करो, करुणा लाओ, तब आपकी आत्मा का काम होगा, नहीं तो नहीं। साफ और बेबाक कहा जा रहा है। बोलिए फिर से वही लाइन, वही जब लाइन। लग दया न उपजे सब जुग जाए अनंत। हे भाई बहन, युग युग किसको कहते हैं? 4,32,000 वर्ष कलयुग की उम्र है और एक युग में चारों युग आते हैं, बाद में समझना। 4,32,000 वर्ष कलयुग, 8,64,000 वर्ष द्वापर, 17,28,000 वर्ष त्रेता और 34,56,000 वर्ष सतयुग। गणित लगाओ, 4 युग की एक चौकड़ी, 72 चौकड़ी के एक मनवंतर और 14 मनवंतर का एक कल। इस तरह कितने युग चले जाएंगे, लेकिन दोबारा आपको मालिक मिलने वाला नहीं है। आप कहते हो कि आप उर्दू में बोलो तो मैं यकीन करूंगा, हिंदी में नहीं। ये बताओ, मिठाई बच रही हो तब आप नहीं कहोगे कि उर्दू में बुलाओ तो मिठाई खाऊंगा, खाने के लिए हाजिर हो जाओगी। इसलिए कि वक्त की नजाकत है, वक्त का खेल है। मुसलमानों के यहाँ हिंदू भी आते हैं, हिंदू के यहाँ मुसलमान भी जाते हैं। भाई देखिए, अगर मैं प्रबंध की जगह पर एक निश्चित निर्धारित व्यवस्था में नहीं भागूंगा तो मुझको ये आनंद मिलने वाला नहीं है। आप पसंद करते हो एक हकीकत, जब अगर दर कुफ्र इस्लाम सोबत है, मुसलमानों इस्लाम के पैराए में आप घुसो, इस्लाम के क्षेत्र में आप जाओ, एक ही हकीकत सारी जातियों कौम और मजहबों में जलवागर है, प्रगट है। इसलिए आप सबसे अपील है कि आप अपने अंदर दया लाएं, करुणा लाएं। हे भाई बहनों, फिर कभी अगर आप धैर्य जुटा लोगे तो ऊंचा से ऊंचा सत्संग सुनने को मिलेगा, तरह तरह का सत्संग। जब जब आऊंगा इतने संदेश आप कभी भी ये नहीं मिला सकते हो कि वाह तो ये बात हुई, तरह तरह का सत्संग सुनने को मिलेगा। अभी आपको लगी होगी भूख और ऐसे में सत्संग समाप्ति की दिशा में ले चलिए। आज ऐसे एकाएक प्रबंध के तहत कुछ लोग आ गए, बुला दिया गया, वो सत्संगी हैं। जब जनता भी आने लगेगी, कहने लगी चलो सत्संग सुना जाए, तो सबको रस मिलेगा, आनंद मिलेगा, ज्ञान मिलेगा और बोध की दिशा में चल पड़ेंगे। नहीं तो जे ज्ञान मान विमत तो हरण भक्त न आदरी, तो पाए उसे दुर्लभ पदार्थ गिरत हम देखत हरी। जो ज्ञान और मान में कि मैं पीएचडी हूँ, मैं IAS हूँ, IFS हूँ, ठीक है, सब तो सही है, लेकिन आप विमत्त हो। विमत्त किसको कहते हैं? एक तो जैसे कोई शराब पी ले, कहें बोलो मत, मस्त हैं, वो मस्त हैं। और विमस्त किसको कहते हैं? कि जब टट्टी करने लगे, वहीं पेशाब करने लगे, बहुत चिल्लाने लगे, ये विमत्त है। ये ज्ञान मान विमत्त तव भव हरण भक्ति न आदरी की सुंदर सरिता सदगुरु के जरिए बहाई जा रही है। सदगुरु के
प्रबल से वसीले से दूतों के द्वारा संदेश भेजा जा रहा है, ये भी इसका भी आदर करने की जरूरत है। मेरे कहने सुनने में अगर कोई गलती हुई हो तो आप सब माफ करना। जब तक मैं यहाँ हूँ आप जो है हमसे बात कर सकते हैं। एक बात। दूसरी बात ये कि आपके लिए मुफ्त में किताब लेके आया हूँ। उस किताब को आप ले लिए, समझ लीजिए कि मालिक की पाती है, मालिक के प्यार का संदेश है। अगर आप एक पेज, दो पेज, आधा पेज पढ़ते रहोगे तो सद्बुद्धि बनी रहेगी और तमाम तरह के सुफल आपके मनोरथ होते रहेंगे। जोर लगा ले अहले जमाने, कब तक जोर लगा